Good morning, students. We were reading about the democracy in which arguments against democracy. Now, arguments for democracy. Merits of democracy से कह सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि चाइना में जो है 1958 और 1960 में जो है बहुत बड़ा एक फैमिन आया था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमिन। अब इसमें लगभग जो है 3 करोड़ लोग जो है इस फैमिन में मारे गए थे। एंड ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। अब जो है उस वक्त जो इंडिया की कंडीशन थी वो चाइना से ज्यादा बेहतर नहीं थी। Yet India did not have the famine of the kind China had. अब जैसा जो है चाइना के ऊपर प्रभाव पड़ा उस तरह से जो है इंडिया के ऊपर प्रभाव नहीं देखने को मिला। क्योंकि इकोनॉमिक्स थिंक दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्योंकि अब जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनका ये विचार उनके अनुसार कि ये जो कारण रहा ये सिर्फ जो है हमारी राजनीतिक जो पॉलिसीज है इनकी जो सरकारों का जो हमारा गवर्नमेंट्स का जो पॉलिसी थी उसके ऊपर उसकी वजह से है। तो आपने देखा कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और जबकि चाइना में जो है गवर्नमेंट डिड नॉट। अब आपने देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैर्सिटी इन वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multiple party system, election system, अब यदि चाइना में भी इस प्रकार से जो है मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, अपोजिशन पार्टी होती और फिर प्रेस फ्री to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. तो जो है वहां पर जो है अकाल से जो है फैमिली से जो है इतने ज्यादा लोग नहीं मरते। दिस एग्जांपल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पोंडिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। इन नॉन डेमोक्रेटिक government may and can respond to the people's needs, but it depends on the wishes of the people who rule. If the ruler don't want, they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that rulers have to attend the needs of the people. अब फर्स्ट है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उसमें एक उत्तरदायी यानी कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनमें ये उस रूलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पीपल की नीड्स के बारे में सोचे या नहीं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड आपने सेकंड पॉइंट है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अब आपने देखा होगा कि जो है देयर इज अनदर रीजन डेमोक्रेसी शुड लीड अ बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी में ये नहीं है एकदम से जैसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में एकदम से ऑर्डर पास कर देते हैं क्योंकि वन रूलर जो है उसे इंडिपेंडेंट होता है उस डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डिसीजन लेने के लिए जो है बहुत सारा लंबा समय लगता है, बहुत सारी डिबेट्स और डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। When a number of people put their heads together, they are able to point out the possible mistakes in any decision. अब आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोगों का जो डिसीजन होता है उसकी वजह से यानी कि जो बहुत सारे लोगों का फैसला एक जैसा हो तो उसमें मिस्टेक रहने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है द डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव द डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट इज द डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आपने देखा होगा कि इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। आपने देखा होगा इंडिया जो है
वो इंडिया में बहुत सारी जो है लोग जो है लैंग्वेजेस, रीजन्स, रिलीजन एंड डिफरेंट कास्ट के लोग बिलोंग करते हैं. दे लुक एट द वर्ल्ड very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of the other groups. आपने देखा होगा कई बार एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्लैश होने की संभावना रहती है. How do we resolve such conflict? The conflict can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that. But that would lead to the resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. But अब आपने देखा होगा यदि हम ब्रूटल वे से किसी ग्रुप को कन्फ्लिक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, या जो उसकी पावर ज्यादा होगी वो दूसरे को सप्रेस कर सकता है. लेकिन डेमोक्रेसी में नो वन इज ए परमानेंट विनर. लेकिन जो है डेमोक्रेसी में कोई प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. अब लोकतंत्र में जो है कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी दो ग्रुप्स में या दो कास्ट के लोगों में या फिर जो है डिफरेंट रिलीजन के लोगों में, तो इसमें सॉल्यूशन को, जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से किया जाता है. ठीक है. इन डेमोक्रेसी नो वन इज ए परमानेंट विनर. अब डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं है. नो वन इज ए परमानेंट लूजर. ना ही कोई परमानेंट लूजर है. डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली. अब जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ जो है पीसफुली मैनर में रहते हैं. इन एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर. अब आपने देखा होगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें जो है वो कितनी पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं. नेक्स्ट आपने देखा होगा enhancing the dignity of citizen. डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी enhances the dignity of citizens. इसमें अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इलस्ट्रेट विद फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है, अलग-अलग डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं. ग्रुप द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइडिंग a method to deal with difference and conflicts means explain. इसको स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है. तो इसमें इसी तरह से है enhances the dignity. Democracy enhances the dignity of citizen is the most important question. Explain. Democracy is based on the principle of political equality. आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी जो है एक राजनीतिक समानता के ऊपर आधारित है. So all the citizens whether rich or poor, चाहे वो अमीर हैं या गरीब हैं, एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, हैव द सेम स्टेटस. उसमें जो है सबका सेम स्टेटस है. आपने देखा होगा अभी पीछे पढ़ा कि वन वोट वन वैल्यू. चाहे वो गरीब है, पुअर है या रिच है, या एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, उसको इनके पॉलिटिकल इक्वालिटी है. सेकेंडली पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर, दे आर रूलर्स देमसेल्व्स. अब लोग जो है प्रजा नहीं है शासक के, शासक की ये रूलर के सब्जेक्ट्स नहीं है. ये रूलर वो खुद शासक हैं themselves. क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी डेमोक्रेसी इसमें जो है लोग अपने द्वारा अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुन करके भेजते हैं वोट डाल करके. तो किसी जो रिप्रेजेंटेटिव जो कोई डिसीजन लेते हैं वो किसका डिसीजन होता है? पीपल का डिसीजन होता है. द रूलर्स हैव टू रूल. अब रूलर्स को जो है सिर्फ जो है शासन करना है और वर्क अकॉर्डिंग टू विशेस एंड नीड्स ऑफ द पीपल. जो लोगों की जो विशेस हैं और जो नीड्स हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनके अनुसार काम करना होता है. इफ द पीपल डू नॉट लाइक द रूलर. अब यदि वो डेमोक्रेसी में क्या होता है, यदि रूलर को जो है लोग नहीं चाहते हैं तो दे कैन चेंज हिम थ्रू इलेक्शंस. अब इलेक्शन के द्वारा उन्हें चेंज किया जा सकता है. तो this is all when the question in the examination. Democracy enhances the dignity of citizen. Explain now. Then you write down these points. Next is the room for correction. Room for correction.
अब आपने देखा होगा इट इज ओनली डेमोक्रेसी इन विच mistakes are admitted and all attempts are made to correct these mistakes। सभी मिस्टेक्स को आपने देखा डेमोक्रेसी एक केवल ऐसी चीज है जिसमें जो है गलतियां भी होती हैं, गलतियों को स्वीकार किया जाता है एंड उनको गलतियों को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। If mistakes are made, it is only in democracy that they are admitted and then corrected। In democracy thus there is a room for correction। यानी कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स को दूर करने का जो है एक यानी कि एंड देयर इज रूम फॉर करेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो है मिस्टेक्स को दूर करने का एक जो है रूम है, यानी कि एक किस्म का जो है हम यानी कि एक जो है हमारे यहाँ तरीका है रूम फॉर करेक्शन। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज। अब इसमें क्या है, यदि कोई करेक्शन होती है तो या तो जो है रूलर को चेंज कर दिया जाता है या रूलर अपना फैसला बदलता है। द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन चेंज। या तो रूलर अपना फैसला बदलेगा या फिर रूलर्स को ही बदला जा सकता है। दिस कैन नॉट हैपन इन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो दिस आर द 5 पॉइंट्स ऑफ द आर्गुमेंट्स और डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, या आप कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या व्हाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी इसी का एक क्वेश्चन बनता है। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव that we know। It offers better chances of the good decision। अब आपने देखा होगा कि यदि हम इसे जो है इसका जो सम अप करते हैं, यदि हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो डेमोक्रेसी जो है कैन नॉट गेट्स एवरीथिंग। अब डेमोक्रेसी में हम सब कुछ नहीं पा सकते हैं, लेकिन दूसरी जो है एंड इज नॉट ए सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, ना ही इसमें जो है सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन क्या है बट इट इज क्लियरली बेटर। लेकिन जो है ये दूसरी जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स है, उनसे अच्छी है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। इसमें जो है अच्छे चांसेस मिलते हैं डिसीजन लेने के लिए। एंड इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस। अब ये जो है ये लोगों की जो विशेस होती हैं उनको जो है क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की जो उनकी जो ओन विशेस, एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। और जो डिफरेंट काइंड्स के लोग हैं वो सब इकट्ठे रहते हैं। इवन व्हेन इट फेल टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, यदि इसमें कुछ फेल हो जाता है, ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, इट अलाउज ए वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स एंड ऑफर मोर एंड मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजंस। एक और यदि इसमें जो है कोई मिस्टेक्स हो जाती है या तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है आप उसे दूर किया जाता है, और हमें हमारे डेमोक्रेसी में जो है ऑल सिटीजन को जो है सम्मान दिया जाता है, डिग्निटी दी जाती है। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार से जो है हम डेमोक्रेसी को जो है सबसे एक महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण गवर्नमेंट कहते हैं या प्रेफर करते हैं डेमोक्रेसी। नाउ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। A majority is allowed to take a decision on behalf of all people. Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through their elected representatives. This becomes necessary because अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने पॉइंट्स पढ़े इसमें, तो लेकिन अब आपने देखा कि डेमोक्रेसी जो है इसे अब लोकतंत्र में आपने देखा होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। अब हमारी डेमोक्रेसी जो है जैसे हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम क्या करते हैं, लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है एक किसको चुन करके भेजते हैं, रूलर को, मतलब जो है एक अपने मेंबर को भेजते हैं एक को इलेक्टेड, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू आउट देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि हम एक अपना रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमएलए एमपी उन्हें जो है इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करने के बाद जो है वो वहां जाते हैं कहां पर, असेंबली में, और
कानून ला बनाते हैं या फिर जो है वो फैसले लेते हैं, तो ये किसके बिहाफ से होता है? पीपल के बिहाफ से होता है। This becomes necessary because modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. अब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि सारे लोग इकट्ठे होकर के बैठ नहीं सकते हैं, ना ही कोई इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। Even if they do not, if they would, the citizen does not have the time. अब यदि ऐसा करना भी चाहे तो हर नागरिक के पास टाइम नहीं होता है, the desire or the skill to take part in all decisions. अब सभी मतलब आपने देखा होगा कि हमारे पास कहाँ टाइम होता है, हर आदमी अपने अपने आजीविका में लगा होता है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो जो है फैसलों के लिए जो है सभी फैसलों के लिए वो इकट्ठे होकर के बैठे, या ना ही उसके पास जो है इतनी स्किल होती है, ना ही वो इतना जो है उस चीज के लिए परफेक्ट होता है कि वो फैसले ले सके। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी। अब आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी में भी हम जो है सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but it is set up an ideal standard that all democracies must aim to become. अब true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. अब आपने देखा होगा कि जो है यदि बेटर डेमोक्रेसी लाने के लिए ये तो तभी संभव हो सकता है जब मान लो कोई भी व्यक्ति जो है भूखा सोए ना। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल। अब सभी जो है इक्वल रोल डिसीजन मेकिंग में जो है इक्वल रोल प्ले अदा करें। फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट इक्वल राइट। इसके लिए जो है इक्वल राइट टू वोट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। अब उन्हें इक्वल इंफॉर्मेशन दी जाए, बेसिक एजुकेशन दी जाए, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट्स। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge and appreciate democracy and identify its weaknesses. It helps us to distinguish between the minimal democracy and good democracy. अब आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में क्या फर्क पड़ता है, फर्क है। तो आपने देखा ये डेमोक्रेसी भी होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और गुड डेमोक्रेसी में क्या है? ए गुड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन which is elected by the people. A good democracy is a government which is elected by the people and people take part in all the decisions. In democracy, regular elections are held. In a good democracy, regular free and fair elections are held. अब उसमें इलेक्शन होते हैं रेगुलर, लेकिन ये पॉइंट नहीं कहा, लेकिन गुड डेमोक्रेसी में होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। In democracy, there is a political equality. In a good democracy, along with political, there is a economic as well as social equality. अब आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है डेमोक्रेसी में, लेकिन गुड डेमोक्रेसी में क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इक्वालिटी भी होती है। तो ये इस प्रकार से डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब आपने देखा होगा दिस आल्सो मींस दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। अब आपने देखा कि कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। The feature of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum condition of the democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideal of democratic decision making. This cannot be achieved once or for all. This requires a constant effort to shape and strengthen democratic form of decision making. This is the strength and the weaknesses of democracy. The fate of country depends not just on what the ruler do, but mainly on what we as the citizen do. अब आपने देखा होगा कि ये जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी को किस प्रकार से जो है मजबूत किया जा सकता है या कमजोर किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, या कंट्री के भाग्य के ऊपर कि उसका वहाँ का रूलर कैसा है और वहाँ के सिटीजन कैसे हैं। डिपेंड नॉट जस्ट ऑन द रूलर के ऊपर नहीं डिपेंड करता सिर्फ अकेले।
कि वो हम रूल करते, बट मेनली ऑन द व्हाट वी एज द सिटीजन, कि हम सिटीजन नागरिक कैसे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पे. दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट्स. Other form of government like monarchy, dictatorship, and or one-party rule do not require all citizens to take part in politics. In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics, but democracy depends on active political participation by all the citizens. That's why the study of democracy must focus on democratic politics. That's all. Thank you. Now students, do reading.